कहते हैं हर सफर अपनी एक कहानी लेकर आता है और कभी कभी दो अजनबी एक ही रास्ते पर चलते हुए एक दूसरे की जिंदगी बदल जाते हैं। ये कहानी है मुंबई से नागपुर तक के एक सफर की, जहां मिलना तो इत्तेफाक था लेकिन बिछड़ना शायद किस्मत। मुंबई सीएसटी स्टेशन की भीड़ में एक लड़का विजय अपनी सीट ढूंढ रहा था। सुबह के 6 बजे थे और उसकी आंखों में थकान के साथ कोई अधूरी सी बेचैनी थी। जैसे ही वो खिड़की वाली सीट पर बैठा, कुछ ही मिनटों में एक लड़की आई, तृप्ति। ये मेरी सीट है, उसने मुस्कुराकर कहा। विजय ने हल्की मुस्कान दी और कहा, हाँ बिल्कुल। ट्रेन ने सीटी दी और धीरे धीरे सफर शुरू हुआ। शुरुआत में दोनों चुप थे। 1 घंटे बाद तृप्ति ने पूछा, नागपुर जा रहे हो? विजय ने धीरे से जवाब दिया, हाँ, पापा अस्पताल में हैं, वहीं जा रहा हूं। तृप्ति थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मैं भी वहीं जा रही हूं, किसी को अलविदा कहने। थोड़ी थोड़ी बातों में दोनों की कहानियां खुलने लगी। विजय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और दिल से थोड़ा टूटा हुआ। तृप्ति एक बैंक में काम करती थी और अपने मंगेतर से रिश्ता खत्म करने जा रही थी। उसने कहा, पता नहीं क्यों, पर अजनबी से बातें करना आसान लगता है। विजय मुस्कुराया, क्योंकि अजनबी सवाल नहीं करते, सिर्फ सुनते हैं। सफर की हर मील के साथ दूरी कम होती गई, कभी हंसी, कभी खामोशी और कभी आंखों में एक हल्का सा डर कि ये सब कहीं खत्म न हो जाए। नागपुर स्टेशन आया, ट्रेन रुकी, दोनों कुछ देर बैठे रहे जैसे वक्त थम गया हो। तृप्ति उठी, दरवाजा की तरफ बढ़ी, फिर पलटी और कहा, शायद हम फिर कभी न मिलें। विजय ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, शायद, लेकिन इस सफर को मैं हमेशा याद रखूंगा। तृप्ति ने जाते जाते कहा, अगर कभी नागपुर आए तो चाय मेरी तरफ से। और वो भीड़ में गुम हो गई। विजय खिड़की से देखता रहा। एक सफर खत्म हुआ था, लेकिन एक कहानी शुरू हो गई थी। एक मुलाकात, एक सफर और कुछ अधूरे जज्बात। लेकिन क्या ये अधूरी कहानी यहीं खत्म हो गई या फिर कहीं कुछ बाकी है? अगर आप जानना चाहते हैं कि विजय और तृप्ति की कहानी आगे क्या मोड़ लेती है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि अगला हिस्सा आपसे मिस न हो जाए।